द्वितीय अध्याय अष्टदश श्लोक। अंतवंत इमे देहा नित्यसुप्तः शरीरिणः अनासीनो प्रमेयास्या तस्माद् युध्यस्व भारत। भगवान बोले, केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और शरीर में व्याप्त जीवात्मा अविनाशी, अपरिमेय तथा शाश्वत है। इसलिए हे भरतवंशी, तुम युद्ध करो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण शरीर की नश्वरता और आत्मा की अनश्वरता की बात किए हैं। अंतवंत इमे देहा, इसका अर्थ है ये शरीर जो वर्तमान में हमें दिखाई देता है वो नश्वर है। इसका जन्म और मृत्यु होती है, इसलिए ये समाप्त होने वाली है। नित्य सोक्ता शरीरिणाः का अर्थ है कि आत्मा नित्य है। आत्मा को जन्म और मृत्यु का कोई अनुभव नहीं होता, ये सदा अचल और शाश्वत है। अनासीनो प्रमेयास्या का अर्थ है आत्मा ना तो समाप्त होती है, ना देखी जा सकती है और ना ही मापी जा सकती है। वास्तव में शरीर मिट्टी से बनी है। यह मिट्टी साग सब्जियों, फलों, अनाज, दाल और घास में परिवर्तित होती है। हम मनुष्य इन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं और ये हमारे शरीर में प्रवेश करती है। अतः ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शरीर मिट्टी से निर्मित है। इसके अतिरिक्त मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तब शरीर की अंत्येष्टि 3 प्रकार से की जाती है: कृमि, बीद या भस्म। यदि शरीर को अग्नि में जलाया जाता है तब यह राख में परिवर्तित हो जाता है। यदि दफनाया जाता है तो ये कीटाणुओं का भोजन बन जाता है और अंततः मिट्टी में मिल जाता है। और यदि इसे जल में प्रवाहित कर दिया जाता है तो ये समुद्री जीवों का ग्रास बनता है और उनके मल त्याग से अंततः समुद्र के तल की मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार से मिट्टी संसार में अद्भुत प्रकार से आवर्तन करती है। इसलिए कहा गया है कि हम मिट्टी से उत्पन्न हुए हैं और हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तस्माद् युध्यस्व भारत, इसका अर्थ है कि इस ज्ञान को समझते हुए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो, क्योंकि शरीर का विनाश असहनीय है जबकि आत्मा अमर है। इसलिए युद्ध में लिप्त रहना तुम्हारा धर्म का हिस्सा है और इसमें तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि भौतिक शरीर की मृत्यु से आत्मा पर कोई असर नहीं होता। आत्मा अमर है, इसलिए वो अपने कर्तव्य को निभाने में किसी भी प्रकार की संकोच या डर का शिकार नहीं होना चाहिए।